कि आत्मा और मन अलग अलग होते हैं, और ये भी कहा था कि जब आत्मा किसी नए शरीर में जन्म लेती है तो उसे अपने पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख या सफलता असफलता भोगनी पड़ती है, यानी प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब आत्मा और मन अलग है तो मन तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, किसने भस्म हो कहा? जाता है। इससे पता चला कि ये किसने कहा कि मन खत्म हो जाता है? मन खत्म हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। स्थूल शरीर छूटता है, मन सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर आत्मा जाता है। वही नए जन्म में तो पूरा का पूरा सृष्टि का जितना भी संचालन है, उसमें जो गुण के कर्म दोष हैं, जो प्रारब्ध भोग है, मन ही तो भोगता है। आत्मा तो निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंदमय है। उसे कौन भोग या कौन सुख या कौन दंड छू सकता है? नहीं ना, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अर्थात वारुणेय अस्त्र आग्नेय अस्त्र ये सब प्रयोग में नहीं आ सकते, आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जो सुख दुख का भोक्ता मन है, यही बार बार आत्मा के साथ जन्म मरण लेता है। और यही मन जब भगवान में लीन हो जाता है तो वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है, और जब आत्मा में लीन हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब तक ये लीन नहीं होता तब तक ये जन्म मरण चक्र चलता रहता है। विषयों का चिंतन करने से मन बंधन युक्त, और भगवान का चिंतन करने से मोक्ष युक्त होता है। तो विषय चिंतन से मन को हटाकर जब भगवान में लगाते हैं तो मन अमना हो जाता है। कोई